अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जब सबक याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसमें आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। सेकेंड, मैं आपको बताऊंगी स्टेट किसे कहते हैं एंड एलिमेंट्स किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट नाम से ही जाहिर है, स्टेट एक रियासत को कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब है रियासत। रियासत किसे कहते हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफिनेशन इसकी। आप सुनिएगा। अ स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। गवर्नमेंट का हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है GOVT, तो ये शॉर्टकट फॉर्म है। ओके, सो अ स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी। स्टेट जो है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है हमारे पास। दैट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, इसकी अपनी हुकूमत होती है, अपनी गवर्नमेंट होती है। एंड टेरिटरी प्लेस, टेरिटरी मीन प्लेस, जगह। ओके, सो हमारे पास जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है। हमारे पास क्या होती है, इसकी अपनी, इसमें अपनी गवर्नमेंट होती है, प्लेस होती है, टेरिटरी होती है, एंड इज़ रिकोगनीशन एज ए सॉवरेंटी। इसकी अपनी मतलब एक रिकोगनीशन होती है, सॉवरेंटी होती है, ये खुद मुख्तार मुल्क होता है या कौम होता है। सॉवरेन एंटिटी बाय अदर स्टेट। अब सुनिएगा, स्टेट हैज़ द पावर टू मेक एंड रेगुलेट इन्फोर्स लॉज। एक स्टेट जो होता है, स्टेट उसके पास पावर होती है, हैज़ द पावर, किस चीज़ की पावर होती है इसके पास, टू मेक एंड रेगुलेट, जो मतलब बनाती भी है और रेगुलेट भी करवाती है, इन्फोर्स भी करवाती है, लागू भी करवाती है। किसको? लॉस को। लॉस, रूल्स, रेगुलेशन, असूल। ओके, तो मतलब स्टेट के पास अपना ये एक वो होता है, मतलब पावर होती है स्टेट के पास कि वो रूल्स जो लॉज होते हैं उसको ये बनाती भी है और इसको इन्फोर्स भी करवाती है। स्टेट के पास एक पावर होती है। सो रेगुलेट्स इकोनॉमी एंड डिफाइन इटसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। सो मतलब आपको मैं ये समझाती जाऊँ कि मतलब स्टेट कहते किसे, मतलब एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। स्टेट, ओके, सो स्टेट हमारे पास नाम से ही जाहिर है, स्टेट जगह, टेरिटरी, प्लेस। ओके, सो नाम से हमारे पास ये जाहिर होती है। तो अब असल में होती क्या चीज़ है स्टेट इसमें हमारे पास आती है टेरिटरी, स्टेट इसमें हमारे पास आती है गवर्नमेंट, स्टेट इसमें हमारे पास आती है सॉवरेंटी, एंड ऑल ऑफ देम एलिमेंट्स में हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन भी इसमें आती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के स्टेट बनती है, हमारे पास एक रियासत बनती है। मैं आपको मज़ीद इसके एलिमेंट्स करवा के समझाती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आती है, पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन, अब देखिएगा, स्टेट इज़ एसोसिएशन ऑफ मैन लिविंग टुगेदर। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मे बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, सिटीजन, सब्जेक्ट एंड एलियंस। पॉपुलेशन हमारे पास वो होती है, मतलब अब हमारे पास एक जगह है, मतलब ये एक कोई प्लेस है हमारे पास। ओके, इट इज़ अ प्लेस, हमारे पास ये प्लेस है। अब यहाँ पे घर हैं, कोठियाँ हैं, जो भी है, झोंपड़ियाँ हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, हर किसी के अपने घर होते हैं। अब हर किसी के पास अपनी ज़मीनें हैं, घर है, दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, मतलब जो भी है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पीपल्स आर लिविंग हेयर टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे लोग रह रहे हैं इकट्ठे, ऑफिस भी जा रहे, स्कूल भी जा रहे, मदरसे भी जाते हैं, मतलब हर जगह, मतलब यहाँ पे रिहाइश की जगह है, ऑफिस भी है, प्लॉट्स भी है इनकी, मतलब तो अब जब यहाँ पे लोग रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। सो सिंपली हमारे पास पॉपुलेशन इसे कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है। पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन में लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल्स आर लिविंग इन अ प्लेस, सो इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन हमारे पास एक एलिमेंट है स्टेट का। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास स्टेट का, वो है पॉपुलेशन। अब हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है पॉपुलेशन, स्टेट का, वो है टेरिटरी। टेरिटरी अब किसे कहते हैं, टेरिटरी is another important element of state. Okay, the people must live in a definite of territory, wandering or
ओके मैं आपको समझाती हूँ सिंपल वर्ड्स में टेरिटरी कहता किसे है। ओके टेरिटरी मतलब ये हमारे पास होती है, ये टेरिटरी हमारे पास है, एक जगह है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि जो टेरिटरी है ये कहते किसे है। ओके ये हमारे पास क्या है, प्लेस है हमारे पास, ये ज़मीन का एक टुकड़ा है हमारे पास। ओके तो अब ये जब ज़मीन का एक टुकड़ा है हमारे पास, सही है, टुकड़ा आ गया जब हमारे पास, ज़मीन का प्लेस हो गई, तो अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं टेरिटरी। लेकिन मुकम्मल नहीं हुई, जब ये लोग जो है ना, ये जो पॉपुलेशन मैंने इसमें बनाया है, पॉपुलेशन जो है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको टेरिटरी कहते हैं। अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये घर हैं, ऑफिस है, स्कूल्स है, पीपल है, लिविंग है, रोड्स है, सो वट एवर एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे जब लोग रह रहे हैं, पीपल भी है, टेरिटरी भी है, प्लेस भी है ऑलरेडी। चलो यहाँ पे हमारे पास जगह प्लेस भी आ गई है, लोग भी रह रहे हैं, पॉपुलेशन बन गई ना यहाँ पे इस तरह। ये मैंने पॉपुलेशन की एग्जांपल दिया आप लोगों को। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन बन गई इस तरह, अब इस ज़मीन के टुकड़े पे जब लोग रह रहे हैं इस प्लेस पे, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये हमारे पास मुकम्मल हो गई टेरिटरी। टेरिटरी ओके अब ये हमारे पास टेरिटरी मुकम्मल हो गई। द पीपल मस्ट लिव इन अ डेफिनेट ऑफ टेरिटरी। सो सिंपल मैंने आपको टेरिटरी की एग्जांपल यहाँ पे दी है, आपको लोग को समझाया है कि टेरिटरी कहते किसे है। टेरिटरी एक प्लेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे मतलब पीपल्स होते हैं, जहाँ पे ज़मीन होती है, लैंड, लैंड ज़मीन, ज़मीन का टुकड़ा। ओके सो इसके बाद थर्ड वन एलिमेंट है हमारे पास किस चीज़ का, स्टेट का, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे पास आ गया। गवर्नमेंट क्या चीज़ है, इट मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर इन द स्टेट। गवर्नमेंट होती क्या है असल में, गवर्नमेंट असल में हमारे पास होती है हुकूमत। गवर्नमेंट को उर्दू में कहते हैं हुकूमत, हुकूमत जिस तरह पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान में हमारे पास जैसे कि नवाज शरीफ था, इमरान खान आया था, वो हुकूमत कर रहा था, वो रूल्स कर रहा था, रूल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, मेंटेन कर रहा था लॉज को, ऑर्डर्स को, किस पर, हम पर अप्लाई कर रहा था, सारे पाकिस्तान को। सो ये जो हुकूमत पे मतलब हुकूमत करते हैं लोग, गवर्नमेंट जो हमारी होती है, जिस तरह मतलब वोटिस होते हैं, वोट्स होते हैं, इन लोगों को फिर सिलेक्ट किया जाता है, तो ये एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन हम पे अप्लाई करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, इसको बनाते भी हैं रूल्स रेगुलेशन को। सो ओके तो ये क्या करते हैं, इसको गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, मतलब ये हुकूमत जो होती है ये पाकिस्तान या इंडिया, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत थी, तो ये पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। मतलब आप लोगों को मैं समझाऊँ, ये पाकिस्तान है, सही, पाकिस्तान। तो अब जब आप पाकिस्तान हमारे पास आ गया, अब इसको कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट की। क्यों, पाकिस्तान है, इंडिया है, जो भी है, इट्स ओनली अ कंट्री। ओके सो हम इसने इस कंट्री को नाम दे दिया है पाकिस्तान, पाक, सही है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान हो गया है। तो अब इसको मतलब इसको रूल करवाने के लिए, रेगुलेट करवाने के लिए, इस पर मतलब इसको मेंटेन करवाने के लिए, इसके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमारे पास गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये क्या करते हैं, मतलब जितने भी इसकी आवाम है, ऑडियंस है, पीपल्स है, पब्लिक है, पाकिस्तान की जो आवाम है, ये क्या करती है, वोट्स देती है, वोट्स देती है। तो उन वोट्स में से चुन लिया जाता है हमारे लिए एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। जो तो जब ये जितने भी सीट्स जितने भी हैं, मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, डीपली नहीं जा रही। डीपली मैं सेकंड वीडियो में बताऊँगी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का वोट्स किस तरह होते हैं, क्यों होते हैं, सबका मैं समझाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कि गवर्नमेंट होती क्या चीज़ है, तो इसको गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब तो अब ये पाकिस्तान की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ये जो होते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, लॉज को बनाते भी हैं, मेक लॉस, एंड इसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, सही है। अब हमारे पास स्टेट की एलिमेंट, स्टेट का जो एलिमेंट है, फोर्थ वन एलिमेंट हमारे पास आता है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेंटी का मतलब है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर क्या मतलब है, सुप्रीम पावर का ओके मतलब, या फिर इसको हम कहते हैं सॉवरेंटी मतलब खुद मुख्तारी। खुद मुख्तार मुल्क वो मुल्क होता है जो एक आज़ाद मुल्क होता है, खुद मुख्तार होता है, इस पर किसी की मतलब कोई हुकूमत नहीं चलती, कोई पावर इस पर कोई वो पावर किसी की नहीं चलती, वो खुद पावर में होता है। अब सुनिएगा ज़रा, सॉवरेंटी मीन्स द सुप्रीम ओरिजिनल एंड अनलिमिटेड पावर exercised over all persons and association with the boundaries of the state independent of every outside power। क्या बताया मैंने आपको,
कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला नहीं कर सकता, मतलब उस पर कोई वो हुकूमत नहीं जमा सकता। ओके, मतलब जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एवरी आउटसाइड पावर, हर आउटसाइड पावर से ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। कोई इस पे मतलब हुकूमत नहीं कर सकता, कोई इस पे अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करवा सकता। मतलब एक मुल्क जो होता है वो सॉवरेन होता है, मतलब खुद मुख्तार होता है। अ स्टेट मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द कैपेसिटी टू मेंटेन एक्सटर्नल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। अब मैं आपको समझाती जाऊँ। हमारे पास सॉवरेनिटी होती क्या चीज़ है? सॉवरेनिटी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अब जो सॉवरेनिटी इसमें क्या होता है। अब हमारे पास देखो ये एक पाकिस्तान है, सही है, पाकिस्तान है, ये क्या है? ये एक सॉवरन है, सॉवरन स्टेट है। सॉवरन स्टेट इस तरह है, मतलब कोई इस पर हुकूमत नहीं कर सकता, कोई इसको अपने काबू में नहीं कर सकता, कोई इस पर पावर को इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब ये फ्री है आउटसाइड पावर से, तो इसको क्या कहते हैं? सॉवरन स्टेट। तो ये हमारे पास सॉवरेनिटी हो गई। तो ये अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल देती स्टेट की, मतलब कि इन चीज़ों को मिलाकर स्टेट बनती है हमारे पास। यहाँ पे इसमें एक है पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन। ओके, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारे पास बनती है एक स्टेट बनता है हमारे पास। तो अगर मैं बताती जाऊँ, हमारे पास ये है स्टेट। ओके, स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। अब इन चारों को मिलाकर हमारे पास बनता है स्टेट। इन सब को मिलाकर एक स्टेट बनता है। स्टेट किसे कहते हैं? जब आपसे कोई पूछे, सिंपली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप मतलब आपकी मिस्टेक, मैं आपको मिस्टेक का बताती जाऊँ। मिस्टेक आपके पास मतलब आपकी मिस्टेक ये होगी कि जैसे आपसे कोई मतलब पूछता है कि स्टेट क्या है, व्हाट इज़ स्टेट, तो आप सोच पर जाते हैं मतलब स्टेट प्लेस है, जगह है, कोई रियासत है। नहीं, आपने इन चारों चीज़ों को अपने माइंड में सेफ रखना है। क्या हुई? हमारे पास एक जगह है, मतलब एक स्टेट है, सही है, स्टेट। आपके पास एक स्टेट आ गई। स्टेट, सबसे पहले आपके पास एक टेरिटरी आएगी, ज़मीन, टेरिटरी आएगी। जब आपके पास टेरिटरी आ गई, अब उस टेरिटरी में रहने के लिए लोग चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन है, हमारे पास, सही है, हमारे पास टेरिटरी आ गई, सही है। अब टेरिटरी में रहने के लिए हमारे पास लोग चाहिए होंगे, अब लोग भी आ गए, सही है, पीपल्स हमारे पास आ गए टेरिटरी। तो अब जब इस टेरिटरी में ये पीपल्स रहेंगे, सही है, तो अब इससे हमारे पास क्या बन जाती है? इन दोनों को मिला के हमारे पास पॉपुलेशन बन गई, सही है, पॉपुलेशन हमारे पास बन गई। इन सबको मिला के टेरिटरी भी आ गई, पॉपुलेशन भी आ गई, सही है। अब इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की हमारे पास ज़रूरत होगी? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट भी आ गई, सही है। अब गवर्नमेंट भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब हमारे पास सॉवरेनिटी बाकी है, क्योंकि जब एक स्टेट बन जाता है, एक मतलब स्टेट बन जाता है, हुकूमत ये लोग करते हैं, तो हमारे पास सॉवरेनिटी की अशद ज़रूरत होती है। क्योंकि जब सॉवरेनिटी नहीं होती तो लोग आप पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कश्मीर पर इंडिया काबिज़ है, मतलब इन सब का मसला आपस में चल रहा है, इस तरह मतलब आपस में मसले चल जाते हैं। मतलब ये होता है कि एक मुल्क पर दूसरा मुल्क काबिज़ हो जाता है। जब सॉवरेनिटी नहीं होती, पावर नहीं होती, तो क्या होता है? दूसरा मुल्क आके उस पर काबिज़ हो जाता है, कब्जा कर लेता है, सही है। तो जब आपने कीप इन माइंड, ओके, सो यू ऑल गाइज कीप इन माइंड दिस 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट: पीपल्स, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। इन सबको मिला के हमारे पास स्टेट बन गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट स्टेट्स। तो मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल को मद्देनजर रख के आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया है ना, थोड़ी सी भी समझ अगर आपको आई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर कोई मसला है तो भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका मसला सॉल्व कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।